शुभ संध्या मित्रों, जोहार। जैसा कि विगत दिनों हम लोग एक गद्यांश का अवलोकन किए थे, लेकिन पठन पाठन संबंधित जो भी सामग्री है उसके अभाव में हम लोग फिर से इस श्रृंखला को आगे नहीं बढ़ा सके और आज पुनः आप लोगों के बीच में जो गद्य हम लोग अवलोकन किए थे, जिस गद्यांश का अर्थ समझे थे, उसी गद्य से विनिर्मित, उसी गद्य से बने हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न हैं, यानी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं जैक बोर्ड द्वारा, उन प्रश्नों का हम अवलोकन करेंगे। तो आइए, विगत दिनों जिन गद्यांश का अध्ययन हम लोग किए थे, आज उसी में जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं उन क्वेश्चनों को हम बारी बारी से देखते हैं। यद्यपि यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया नहीं चल रही है, जैक बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है कि क्वेश्चन बैंक का जो प्रकृति है, क्वेश्चन कैसे आते हैं गद्यांश से, पद्यांश से, ग्रामर से, इन सारी चीज़ों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। बाकी पढ़ाने की जो पद्धति है, जो सिस्टम है, शैली है, हमारे शिक्षक बंधुओं के द्वारा वो चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है, प्रोवाइड की जा रही होगी विद्यालयों में। तो उस पर विशेष चर्चा न करते हुए हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं, कैसे बनते हैं, विशेष करके उस पर फोकस करना चाहते हैं। तो गद्य का अवलोकन हम लोग कर लिए थे। अब उनसे बने हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एकः नरः कुत्र भ्रमति स्म। एकः नरः कुत्र भ्रमति स्म, यानी एक मनुष्य कहाँ पर घूम रहा था, कहाँ पर विचरण कर रहा था, यह पहला क्वेश्चन है। यदि आप लोग अच्छे से इसका अर्थ समझे होंगे, देखे होंगे, तो पहले ही पंक्ति में इसका उत्तर दिखाई दे रहा है कि एकदा एकः नरः सरोवर तटे भ्रमति स्म। कहाँ पर? सरोवर तटे। सरोवर अर्थात तालाब के किनारे घूम रहा था, विचरण कर रहा था। तो यहाँ लिखा गया पहला ऑप्शन है पुष्पोद्याने, यानी पुष्प उद्यान बगीचा में, नदी के किनारे, नहीं, यह भी सही नहीं है। सरोवर तटे, चौथा है समुद्र तटे। अगर कोई किसी क्वेश्चन का उत्तर हमें पहले ही ऑप्शन में मिल जाए, तुरंत हमें टिक करके आगे नहीं बढ़ना है, बावजूद उसके और जितने भी बचे हुए विकल्प हैं ए बी सी डी, उन और 3 बचे हुए विकल्पों पर भी हमें गहन चिंतन करके ही उत्तर को क्लिक करना पड़ेगा। तब जान लीजिए हमारी प्रक्रिया सही मानी जाएगी। वरना कभी कभी क्या होता है कि ए ऑप्शन सही है और बी सही है, फिर तीसरा ऑप्शन लिखा गया है कि ए बी दोनों, तो फट से हम ए ऑप्शन को सही पाए और क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से ये गलती ना होने पावे, हम लोग ये ध्यान देंगे कि सारे विकल्पों को समुचित तरीके से व्यवस्थित अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके बाद सही उत्तर पर हम क्लिक करेंगे और उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर है पुष्पोद्याने, नदी तीरे, सरोवर तटे, समुद्र तटे। इन चारों विकल्पों में हमने देखा कि सरोवर तटे भ्रमति स्म। अगर गद्य का अवलोकन किए होंगे अच्छे से, यहाँ लिखा गया है सरोवर तटे, यानी कि हमारा जो विकल्प है वो सी, यानी कि सी वाले विकल्प में हमारा उत्तर मिल रहा है सरोवर तटे। तो इसको हम क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे भी, सी डाल करके, सी लिख करके सरोवर तटे, इसको हम अंकित करेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हमारा उत्तर है सरोवर तटे। आइए, इसके बाद प्रश्न की जो श्रृंखला है हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस गद्यांश से बने हुए जो भी क्वेश्चन है उसकी श्रृंखला में हम देखते हैं दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है कि केसाम शब्दैहि तस्य ध्यान भंगः अभवत्। केसाम, किनके शब्दों के द्वारा, किनके शब्दों से उसका ध्यान भंग हुआ। उसका ध्यान अर्थात जो व्यक्ति सरोवर के पास तालाब के किनारे घूम रहा था, करें उसका ध्यान जो चिंता में मनन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, भंग हुआ था, टूटा था उसका ध्यान। भंगः अभवत् लिखा गया केसाम शब्दैहि, किसके शब्दों से। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि वानराणाम शब्दैहि तस्य ध्यान भंगः। तस्य माने कस्य, करें जो व्यक्ति गंभीर चिंतन में लगा हुआ था उसका ध्यान भंग हुआ था। किसके द्वारा? वानराणाम शब्दैहि, यानी बंदरों का जो समूह था, उन बंदरों के समूह से निकलने वाली जो भी ध्वनि आ रही थी, जो आवाज़ आ रही थी, उस ध्वनि के द्वारा ही क्या हुआ था
उस ध्यान में लगे हुए व्यक्ति का ध्यान भंग हुआ था। तो हम देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है वायसा नाम, सारमेया नाम, उलूका नाम, वानरा नाम। यानी वहाँ पर देखा जाए तो क्या था, बंदर थे, उन बंदरों की ध्वनि, उन बंदरों के जो शब्द थे उनसे उसका ध्यान टूटा था, न कि यहाँ पर उल्लू और कौवा आदि के शब्दों से उसका ध्यान टूटा था। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन डी जो है दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वानराणाम। क्या है, वानराणाम, यानी बंदरों के शब्दों से उसका ध्यान टूटा था। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस गद्य से बना हुआ जो भी है वह है वानराह कीदृशाः आसन। वानराह कीदृशाः, यानी जितने भी बंदर थे वो कीदृशाः कैसे थे। गद्यांश में हमने देखा था, लिखा गया था कि रक्तवर्णाः अति विकराल वानराः। वानराः बंदर तो थे, कैसे थे, अति विकराल, अत्यंत भयंकर थे, विकराल थे, डरावने थे। और एक विशेषण लगा हुआ है रक्तवर्णाः। रक्त बताया था मैंने, रक्त मतलब लाल और वर्ण मतलब रंग, लाल रंग के थे। तो तीसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन हम देख रहे हैं ए वाला ऑप्शन है रक्तवर्णाः, लाल, श्यामवर्णाः अर्थात काले रंग के थे, हरितवर्णाः लिखा गया है, इसका मतलब हरे रंग के थे। फिर डी ऑप्शन हमारा है कि पीतवर्णाः, क्या पीले वर्ण के थे, पीले रंग के थे। लेकिन इन चारों ऑप्शनों में जो सटीक उत्तर दिख रहा है हमें रक्तवर्णाः, रक्तवर्णाः यानी लाल वर्ण के थे। वहाँ पर गद्यांश में अगर आप अवलोकन किए होंगे तो वहाँ दिखा होगा कि लाल वर्ण के थे। तो तीसरे क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है वो सी सही आ रहा, सॉरी ए ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन को हम सही करके लिखेंगे नीचे रक्तवर्णाः, तब जा करके हमारा क्वेश्चन तीसरा पूरा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपत्तिभ्यः मुक्तिः कथं भवति। आपत्ति, अगर व्यक्ति के पास आपत्ति आती, विपत्ति आती है तो कैसे मुक्ति होती है, उस आपत्तियों से हम निपटारा कैसे पाए। तो जाहिर सी बात है, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति आती है तो हमें धैर्य, साहस, पराक्रम और दृढ़ संकल्प आदि जैसे गुणों का सहारा लेना पड़ता है, न कि उससे भागने से। आपत्ति विपत्ति आई तो भागने से नहीं। तो यहाँ पर हम जो पढ़े थे कि आपत्तिभ्यः मुक्तिः दृढ़ संकल्पेन साहसेन धैर्येण च भवति। ये तीन दृढ़ संकल्प यहाँ लिखा गया है, जो हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, साहस और धैर्य, इन सब से होती है, न ताभ्यः पलायनेन, उन सबसे भागने से नहीं। ये सारे गुण हमारे पास रहेंगे तो हमें आपत्तियों से मुक्ति हो सकती है। यहाँ पर है चिंतनेन, क्या चिंतन करने से, मनन करने से नहीं। बी है विलापेन, क्या करुण क्रंदन करने से, रोने से हमारी आपत्तियाँ दूर हो जाएंगी, नहीं। ऑप्शन सी धैर्येण पलायनेन लिखा गया है पर धैर्येण। तो इन सारे तीनों गुणों में एक गुण हमारा जो है यहाँ पर लिखा आ रहा धैर्येण, वो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिख रहा है। तीनों तो नहीं है लेकिन एक हमारा है धैर्येण। पलायनेन मतलब भागने से नहीं, कोई भी समस्या आवे तुम्हें भागना नहीं है, बल्कि धैर्य, दृढ़ संकल्प और ये क्या बोलते हैं, साहस का परिचय देना है। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ है धैर्येण, ये सही हो जाएगा। इसको हम टिक करेंगे, इसके बाद नीचे लिखेंगे, फिर अगला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। तो चौथे क्वेश्चन का हमारा जो विकल्प है वो कौन है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा, वह भी एक गद्यांश है। पहले इस गद्यांश का हम अवलोकन कर लेंगे, सामान्य दृष्टि से एक सिंहावलोकन कर लेते हैं। इसके पश्चात इनसे भी बने जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का हम बखूबी सॉल्यूशन निकालेंगे, समाधान करेंगे। यह गद्य है अस्ति देवला, देवलाख्यो नाम, देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। अस्ति माने है देवला, आख्यो माने नाम वाला, ग्राम माने गांव। देवला नाम वाला गांव है, कोई एक ग्राम है जिसका नाम क्या है, देवला। अब वहां पर हुआ क्या कि तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति अस्म। तत्र माने वहां, कहाँ, उस गांव में, देवला नामक गांव में राजसिंह नाम, राजसिंह नाम वाला राजपुत्र, राजा का कोई पुत्र है जिसका नाम है राजसिंह। वह क्या करता है, निवास करता था। फिर क्या है, एकदा केनापि, एक बार हुआ क्या कि केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती। एक बार किसी आवश्यक कार्य के वजह से, आवश्यक कार्य के कारण तस्य भार्या, तस्य अर्थात कस्य, करें कि राजसिंह है, क्योंकि वर्णन चल रहा है राजसिंह का, जो कौन था, राजा का पुत्र था, नाम क्या था, राजसिंह था। उसी की पत्नी
एक बार किसी आवश्यक कार्यवश क्या कर रही है, भार्या मतलब पत्नी, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, उसकी पत्नी का नाम क्या था, बुद्धिमती, बुद्धिमती अर्थात जिसके पास बुद्धि है, बुद्धि वाली है, बुद्धिमान है, पुत्रद्वयोपेता, पुत्र द्वयो यानी दोनों पुत्रों के साथ, दो पुत्र को लेकर के उनसे लगी हुई, पितुर्गृहम प्रतिचलिता, पितुर यानी हो जाएगा षष्ठी में, हाँ, पितुः गृहम प्रतिचलिता। यद्यपि मैं यहाँ पर गद्यांश का भावार्थ या जो उसका अर्थ है सामान्य उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, न कि विशेष किसी प्रकार का हम व्याकरणात्मक टिप्पणी पर हम विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि बहुत कम समय में बहुत सारा काम करना है और इन सब पर हमारे जितने भी शिक्षक गण हैं, शिक्षक साथी हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया होगा, बस उनसे बने हुए क्वेश्चनों पर हमें प्रकाश करना है, डालना है। तो आइए देखते हैं, करें उसकी जो पत्नी बुद्धिमती वो अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चल देती है। हुआ क्या कि मार्गे गहन कानने, जब चलती है तो मार्गे अर्थात रास्ता में क्या होता है, गहन कानने, घना जंगल है, और उस जंगल में क्या करती है, सा मतलब वह कौन, वही बुद्धिमती जो उसकी पत्नी है, एकम व्याघ्रम ददर्श, एक व्याघ्र को, एक बाघ को क्या किया, देखा। कहाँ पर, गहन कानने, उस गहन कानने में जंगल में एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धार्त क्या है, उड़नतोरा बन गया यहाँ, धार्तयात पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात, यानी दृष्टा के कारण, धृष्ट कहते नहीं, बहुत ढीठ है, डरता नहीं जो व्यक्ति, ढीठ बोलते हैं। सा अर्थात वह जो उसकी पत्नी है, व्याघ्रम आगच्छन्तम, बाघ को आते हुए देखकर बड़े धीरता के साथ, पुत्रौ चपेटया, अपने दोनों पुत्रों को चपेटया यानी जो हाथ से हम लोग चपेटा लगाते हैं, बच्चों को डराते हैं या मारते हैं, उस हाथ के चपेटया से क्या कर रही, प्रहृत्य जगात, खींच करके क्या करती है, जगात बोली, कथमे कैसो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुत। वो कहती है, यद्यपि डर तो लग रहा है बच्चों सहित उसकी पत्नी को, लेकिन कह रही है कि कथम, तुम लोग कैसे दोनों लोग उसको व्याघ्र को भक्षणाय खाने के लिए कलहम कुरुत, तुम लोग क्यों आखिर दोनों लोग, एक ही बाघ है और उसको खाने के लिए तुम लोग कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, ऐसा वह कहती है अपने पुत्रों से। कहते हैं कि अयम एकः तावत विभज्य, अयम एकः, ये पुत्रों जो दिखाई दे रहा है बाघ वह क्या है, एक ही है, तावत तो क्या करिए, विभज्य बांट लीजिए, तुम लोग झगड़िए नहीं कि मैं खाऊंगा, बल्कि यह एक है तो क्या करना होगा, तावत तो विभज्य भुज्यताम, तो आप लोग उसको मार के काट के बांट लीजिए और तब खाइए, लड़ाई न कीजिए। पश्चात अन्यो, उसके बाद क्या होगा कि दूसरा कोई, द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, जब कोई दूसरा दिखाई देता है तब उस पर आप विचार कीजिए, तब उसको आप मारने का या खाने का प्रयास कीजिए, पहले तो इसको बांट करके खा लीजिए। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी, ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी, काचिद इयम इति, ये कह रहे कोई व्याघ्रमारी है, बाघ को मारने वाली है, ऐसा मत्वा जानकर, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो, जो व्याघ्र है उसका क्या होता है, भयाकुल, भय से आकुल, यानी उसका जो आकुल है, व्याकुल है चित्त, उसका हृदय क्या होता है, नष्ट, चित्त उसका नष्ट हो जाता है। क्या जान करके कि इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा, यह कोई बाघ मारने वाली है, बाघ का हनन करने वाली है, नाश करने वाली है, उसका संहार करने वाली है, ऐसा जान करके वह उसका चित्त दुखी हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसमें जो पांचवा क्वेश्चन बनाया गया है, अगला लिखा गया है कि ग्रामस्य किम नाम आसीत, गांव का क्या नाम था। इस गद्य में ऊपर ही प्रथम पंक्ति में हमने देखा कि अस्ति देवलाख्यो नाम ग्रामो अस्ति, ग्रामः यानी देवला नाम का जो ग्राम है, तो लिखा गया गांव का किम नाम आसीत, क्या नाम था, तो यहाँ पर लिखा गया है देवला। लोधमा, ऐसा किसी गांव के नाम का जिक्र नहीं हुआ है, न तो देशपुर का न तो लापुक का, बल्कि हमने देखा है कि प्रथम पंक्ति में ही यह लिखा गया है देवला, आख्यो माने नाम वाला। तो पांचवें क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो विकल्प बी है उसमें हमारे देवला नामक गांव का जो जिक्र किया गया था उसका यहाँ पर ऑप्शन बी में जिक्र किया जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन यही बी सही हो जाएगा। फिर
इस गद्य से संबंधित जो अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर पर लिखा गया, राजपुत्र कह आसीत। राजपुत्र, राजा का पुत्र कौन था? पहला है भीम सिंह, राज सिंह, संग्राम सिंह, कर्ण सिंह। तो उसी पंक्ति में, पहले पंक्ति में लिखा गया था तत्र राज सिंह। तत्र माने वहाँ, कहाँ? देवला नामक ग्राम में। राज सिंह नाम राजपुत्र। राज सिंह नाम का न तो भीम सिंह था, न संग्राम सिंह, और डी वाला ऑप्शन है कर्ण सिंह। इन तीनों नाम में कोई सिंह नहीं था, बल्कि नाम क्या था राजा के बेटे का? राज सिंह। तो राज सिंह जो ऑप्शन हमारा है वह है बी। तो इस 6वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है सही विकल्प वो बी है, राज सिंह। अब इनसे संबंधित अगले क्वेश्चन पर हम प्रकाश डालते हैं। 7वां क्वेश्चन है, बुद्धिमती गहन कानने कम ददर्श। जो बुद्धिमती थी, बुद्धिमान औरत थी, गहन कानने, घना जो जंगल था, जब आपने लिखा गया था ना कि पितुर्गृह, अपने पिता के घर निकली, तो वहाँ पर गहन कानन मिला, जंगल मिला, उसमें कम ददर्श, उस जंगल में किसको देखी? दृढ़ धातु है, लिट लकार का। किसको देखी उस जंगल में? पहला है भल्लुकम, क्या वह बुद्धिमती भालू को देखी? ऑप्शन बी है व्याघ्रम, या फिर बाघ को देखी। चित्रकम, सूकरम, सूअर को, चीते को। लेकिन बाघ, चीता और सूकर का वहाँ पर जिक्र नहीं है, बल्कि भालू का वहाँ जिक्र नहीं है, बल्कि वहाँ ऑप्शन जो बी में दिखाई दे रहा है व्याघ्रम। तो गहन कानन में जैसे ही आगे बढ़ती है तो एकम व्याघ्रम ददर्श, यहाँ पर लिखा गया था एकम व्याघ्रम। तो व्याघ्र का जो जिक्र किया गया है वो ऑप्शन है बी। तो 7वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, व्याघ्रम, यानी जंगल में उसने किसको देखा था? बाघ को देखा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सा पुत्रौ कया प्रहृत्य जगाद। सा अर्थात वह जो बुद्धिमती स्त्री थी, उसकी पत्नी थी, दोनों पुत्रों को कया प्रहृत्य, किसके द्वारा, किससे प्रहृत्य, प्रहार करते हुए, मारते हुए, जगाद मतलब बोली। ऑप्शन ए है चपेटया, पादेन, पैर से। तो नर लगुडेन उन, मृत लोष्ठेन, यानी न पैर से, न मिट्टी के ढेले से, इन सब से नहीं, बल्कि वहाँ लिखा गया था चपेटया प्रहृत्य, अपने चपेटा से, यानी हाथ के चपेटा से प्रहार करते हुए जगाद बोली। तो चपेटया हमारा ऑप्शन ए में ही सन्निहित है। तो 8वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है यही सही हो जाएगा। और इससे संबंधित जो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन समाधान करने के पहले ही हम देख रहे हैं हमारे बोर्ड पर लिखा गया है एक श्लोक, और उसके पहले लिखा गया है निर्देश। अधोलिखितम, अधो अर्थात नीचे, नीचे लिखे गए क्या? श्लोकम पठित्वा, श्लोक को पढ़कर, प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तर को चुनकर लिखना है। यानी ऐसे ही अभी तक तो 2 गद्य अवलोकन किया हमने, गद्य के समान ही पद्य भी आएगा। क्वेश्चन पेपर में हमें 4 लाइन का या 2 लाइन का एक पद्य भी आएगा, श्लोक आएगा। उस श्लोक में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, उन श्लोक को अध्ययन करने के उपरांत हम उसी श्लोक के माध्यम से उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर भी एक श्लोक दिया गया है, आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन इसका क्या अर्थ होता है। गुड़ी गुड़म वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, वली वलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुड़म न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। लिखा गया है गुड़ी गुड़म वेत्ति, गुड़ी जो व्यक्ति गुणवान होता है, गुणम वेत्ति वही किसी प्रकार के गुण को जानता है। जैसे अभी इस टाइम मैं अध्यापन कर रहा हूँ, तो इस टाइम एक छोटा सा गुण हमारे पास है अध्यापन करने कराने का, जो भी है गुड़ी गुणम वेत्ति। अगर हमारे सामने कोई गुणवान व्यक्ति बैठा हो हमसे संबंधित, इस अध्ययन अध्यापन से संबंधित, तो हमारे अच्छे बुरे अध्यापन का विश्लेषण वही कर सकता है जिसके पास गुण है। अगर एक कोई अधम पशु हो, पक्षी हो, या कोई अज्ञान बच्चा हो, कोई बालक ही क्यों न हो, तो जाहिर सी बात है आप कितनी भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं या कितना गलत तरीके से पढ़ाएं, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो हमारे गुणों का जो गुणगान है कौन करेगा? करें गुड़ी,
कोई गुणवान व्यक्ति होगा वही हमारे गुण को जानेगा। वेत्ति मतलब जानेगा, जानता है। न वेत्ति निर्गुण, कोई व्यक्ति जो निर्गुण है, जिसके पास कोई क्वालिटी कोई गुण नहीं है, इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है, तो वो हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें बता लें, वो हमारे गुण को नहीं जान सकता। इस लिखा गया है गुणी गुणम वेत्ति, जो गुणवान व्यक्ति होगा गुणम वेत्ति वही गुण को जानेगा। जो निर्गुण व्यक्ति है, जिसके पास कोई गुण नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, वो हमारे आपके गुण को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, बलि बलम वेत्ति, बलि जो बलवान होगा, जो शक्तिशाली होगा, जो पराक्रमी होगा, करे बलम वेत्ति वही बल को भी जानता है, न वेत्ति निर्बलः, न वेत्ति निर्बलः। जाहिर सी बात है, जिस टाइम कोई भी शेर हो और हाथी, तो जाहिर सी बात है अगर हाथी है और एक शेर, तो हाथी ही जान सकता है शेर की ताकत को, हाथी ही जान सकता है। एक बलवान पशु जो जंगल का राजा है, उस शेर की ताकत को अगर कोई चूहे से आजमाइश करनी हो कि क्या ताकत हाथी की है क्या शेर की है, तो वह चूहा बिल्कुल भी नहीं समझ सकता कि इन दोनों में क्या ताकत का फर्क है। तो कोई हाथी है, शेर की ताकत को वही जान सकता है, कोई चूहा नहीं समझ सकता। वही है यहाँ पर बलि बलम वेत्ति, कोई बलवान व्यक्ति होगा वही बल को समझ सकता है। न वेत्ति निर्बलः, कोई निर्बल व्यक्ति समझ ही नहीं सकता कि इसके पास कितनी ताकत है, क्या मतलब होता शक्ति का। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, पिको वसंतस्य, पिक, पिक का अर्थ होता है कोयल, और वह कोयल किसके गुण को जानती है? वसंत, जो हमारे इस 12 महीने में जो 6 ऋतुओं का वर्णन होता है, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, हेमंत, शरद, इन सारे 6 ऋतुओं में एक ऋतु होती है जो वसंत राज के नाम से जानी जाती है। वसंतस्य यानी वसंत ऋतु, सभी ऋतुओं का राजा है वसंत। इस वसंत ऋतु के गुण को कौन जानता है? पिको, कोयल। वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल क्या करती है? कूं कूं कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो उसके महत्व को, उसके समय को वही जान सकती है। गुणम न वायसः, उस वसंत ऋतु के गुण को, वायसः मतलब कौवा, कौवा बिल्कुल नहीं समझ सकता। वो कोई भी ऋतु कोई समय होगा वो काँव काँव ही करेगा, लेकिन जब बसंत आएगी उस टाइम कोयल की कूक बिल्कुल सुनाई देती है, जो बहुत ही मधुर होती है, आकर्षक होती है। करीच सिंहस्य बलम न मूषक, आया यहाँ पर वही चीज़, करीच सिंहस्य बलम, जो करी हाथी है, क्या मतलब, और सिंहस्य शेर के, कहे जो करी हाथी है वह शेर के बल को जानती है, न कि निर्बल, यानी कोई निर्बल व्यक्ति होगा वह किसी भी बलवान व्यक्ति अथवा जंतु प्राणियों की शक्ति को नहीं समझ सकता। आइए इसके बाद हम लोग इनसे विनिर्मित जितने भी क्वेश्चन है उसका अवलोकन करेंगे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गुणी किम वेत्ति, जो गुणवान व्यक्ति होता है वह किम वेत्ति, क्या जानता है? चित्तम, वित्तम, वृत्तम, गुणम। तो हम पहले लाइन में देखे थे गुणी गुणम वेत्ति, गुणवान व्यक्ति है वह गुण को जानता है, समझता है, न कि चित्त को, वित्त को, वृत्त को। तो ऐसे में 9वें क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन डी है गुणम सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है निर्बलः किम न वेत्ति, जो निर्बल होता है, निर्बल अर्थात निर्गता बलम यस्मात्, जहाँ से बल निकल गया, शक्ति निकल गया हो, ऐसा वह निर्बल व्यक्ति किम न वेत्ति, क्या नहीं जानता है? तो लिखा गया था श्लोक में निर्बलः न वेत्ति निर्बलः, बलि बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति बल को जानता है, न वेत्ति निर्बलः। तो ऐसे में यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो है दोषम, बी है सौख्यम, बलम, द्रव्यम। निर्बल व्यक्ति क्या नहीं जानता है? दोष को, सौख्य को, मित्रता को, द्रव्य को नहीं, बल्कि बलम, बलम को नहीं जान पाता। इसलिए हमारा 10वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो सही है, उस पर हम टिक करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर पर, पिकः कस्य गुणम वेत्ति, पिक माने कोयल किसके गुण को जानती है? तो तीसरी लाइन में आपको दर्शाया गया था पिको वसंतस्य गुणम वेत्ति, लिखा गया था यहाँ पर पिको वसंतस्य गुणम वेत्ति न वायसः, कौवा नहीं जानता है। तो कौवा किसके गुण को जानता है? वसंतस्य, वसंत ऋतु को। वर्षा, शिशिर, यद्यपि ये सब ऋतुएं ही हैं, लेकिन वसंत ऋतु जो है एक विशेष ऋतु है जिसके गुण को कोयल समझ सकती है। इसलिए ऑप्शन 11वें का क्वेश्चन जो है 11वां, उसका ऑप्शन सी सही है। तो सी को हमने सही किया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है काकः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम, काका एक पद दिया गया है, काका हमारे कौआ, इसका इस पद का पर्याय पद क्या है? पर्याय यानी समानार्थक, सैनोनिम्स।
पहला है वायसह। वायसह का मतलब भी होता है कौवा। क्या होता है? कौवा। पिकह हम जानते हैं इसका अर्थ होता है कोयल। करी हाथी। और मूसकह चूहा या मूस इसको बोलते हैं गांव में। तो काका का अर्थ होता है कौवा, तो वायसह का भी अर्थ होता है कौवा। तो काका का पर्याय है वायसह, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12वें नंबर का ऑप्शन ए सही है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला फिर से है गद्य। अब इस गद्य का अवलोकन हम लोग बाद में करेंगे और इससे बने हुए जो भी क्वेश्चन है इसका अवलोकन बाद में करेंगे। समाप्त करते हैं, पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।